सारा एरिया मिलान एयरपोर्ट के साथ साथ बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बल्कि इटली में रोम के बाद जो मिलान का एयरपोर्ट है यही ज़्यादा अहमियत का अमल है और बिल्कुल स्विस बॉर्डर पे, ये बिल्कुल स्विस बॉर्डर पे है। ये अभी तक एयरपोर्ट ये चल रहा है सारा एरिया। ये टर्मिनल 2 पे अभी गुजर रहे हैं। ये टर्मिनल 2 है जी सारा इस साइड पे। ये अभी भी एयरपोर्ट का एरिया सारा। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है मिलान का ये अभी सारी जो चल रही है, जो बाढ़ लगी हुई है सारी एयरपोर्ट की है। और एयरपोर्ट से जो अगर यहाँ से स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए तो मेरे ख्याल से गाड़ी से आपकी 20 मिनट की मैक्सिमम ड्राइवर, आप 15 से 20 मिनट में आप स्विस एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल जो है वो जो दौड़वाते हैं बच्चे, वो इनकी जगह बनी हुई है सारी। इटली बिल्कुल बहुत खूबसूरत मुल्क है। दुनिया के 2 अजूबे यहाँ पे, एक तो पिज़ा टावर है और दूसरा वीनस सिटी, जो दोनों बिल्कुल देखने के लायक हैं। और मेरे ख्याल से इतना टूरिस्ट शायद ही दुनिया के किसी हिस्से में जाता हो जितना इटली में आता है। और इसकी एक वजह ये यहाँ की बिल्कुल नेचुरल जो ब्यूटी है वो भी, और फिर आप जो सब्ज़ा यहाँ पे देखते हैं वो बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं रोड के बिल्कुल साइडों पे जंगल बना हुआ है। मिलान एयरपोर्ट बिल्कुल जो स्विस साइड है वहाँ पे तकरीबन मिलान एयरपोर्ट से उतरें तो आप इजीली गाड़ी से बिल्कुल आराम से आधे घंटे में 20 मिनट में स्विस में आराम से इंटर हो जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रास्ते में। ये बिल्कुल पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से हम गुजर रहे हैं। नीचे से पुल बनाया हुआ है, पुल तो नहीं, अंडरपास कह सकते हैं। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है और मैं भी बिल्कुल यहीं पे रहता हूँ। मतलब एयरपोर्ट से यही जो मेरे 10 मिनट लगते हैं घर पे, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप एयरपोर्ट से बासानी, बल्कि अभी मैं अपने मामू जो इंग्लैंड से आए थे वापस उनको लेने आया था, तो मेरे आने तक 15 मिनट में वो उनको बस मिल गई, तो वो बस पे निकल गए हैं। तो मैं हाल ही अब जा रहा हूँ घर पे। तो मतलब ये भी एक फ़ायदा है कि आपको हर 5-10 मिनट के बाद बस मिलती है और आप बस में बैठ के बगैर किसी टेंशन के आप इजीली जो आपके नज़दीकी एरियाज़ हैं, बल्कि नज़दीक तो नहीं, आपको 200-300 किलोमीटर रेंज तक की यहाँ से बस भी मिल जाती है मालपेंसा एयरपोर्ट से, और ट्रेन भी चलती है और बसेस भी आपको बआसानी मिल सकती हैं।
जितना रास्ता देख रहे हैं टोटली ये साइडों पे आबादी है, लेकिन रोड की साइड पे देख सकते हैं कितना सब्ज़ है और पूरे जंगल की शक्ल दे रखी है सारी साइडों पे, दोनों साइडों पे। बस इतनी ड्राइव है एयरपोर्ट से लेकर घर तक 10 मिनट। ये बल्कि आबादी में आ गया हूँ मैं अंदर, बिल्कुल शहर के अंदर, बल्कि गांव है, शहर भी नहीं है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे हर जगह पे आपको, जहाँ पे खाली जगह वहाँ पे दरख्त ही आपको मिलेंगे। बल्कि जो भी दोस्त इटली मालपेंसा खासकर जो मिलान एयरपोर्ट है, यहाँ पे 2 एयरपोर्ट हैं वैसे, एक तो लेनाते है और एक मालपेंसा MXP। तो एक है LIN लेनाते। तो जो भी दोस्त यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादातर तो वो मालपेंसा पे ही आएंगे क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो यहाँ से आपको हर जगह की लगभग पूरे इटली के जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ की आपको बसेस मिल जाएंगी यहाँ से। स्पेशली जो दोस्त वीनस जाना चाहते हैं, वीनस की लगभग यहाँ से मिलान एयरपोर्ट से 300 किलोमीटर है, और वेरोना रोमियो जूलियट का सिटी वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर है मिलान एयरपोर्ट से। और उसके बाद फ्लोरेंस है, फिरेंसे जिसको कहते हैं, वो भी 300 से 350 किलोमीटर है। रोमा तकरीबन, जो रोम है वो तकरीबन 650 किलोमीटर। और इसके बाद और कोई ऐसा सिटी जो मेरे ख्याल से तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन लगभग यही आपको। उसके बाद जेनोवा है, और वो भी तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर की रेंज पे है। अगर स्विस बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप जाएंगे तो ज़्यूरिख आपको तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर, मेन जो स्विस है का जो कैपिटल, तो वहाँ पे भी आप आसानी से 3 घंटे में, बल्कि अगर आप स्विस क्रॉस भी करें तो स्विस इतना लंबाई में है, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं, तो आप इटली से जर्मन में तकरीबन 4 घंटे में पूरा स्विस जो है वो क्रॉस कर जाते हैं। ये देख लें, ये आबादी है शहर की बिल्कुल अंदर की, इसको प्रॉपर आप शहर भी नहीं कह सकते कि गांव ही कह सकते हैं। तो हर घर में आपको छोटे मोटे दरख्त ज़रूर नज़र आएंगे, जो कि मेरे ख्याल से हमें भी अपने घरों में छोटा छोटा इस तरह के छोटे पौधे वो बिल्कुल उगाने चाहिए। हर घर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोई घर खाली नज़र नहीं आएगा। जहाँ पे भी थोड़ी सी जगह खाली है वहाँ पे आपको पौधे ही नज़र आएंगे।